हेलो डियर स्टूडेंट, आपका जीएस क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं रसायन विज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। धातु न्यूनता दोष वाला क्रिस्टल है? सोडियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, फेरिक ऑक्साइड। धातु न्यूनता वाला क्रिस्टल है। देखते हैं इसका आंसर, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड जो होता है वो धातु न्यूनता वाला क्रिस्टल होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रिस्टली पदार्थ है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, क्रिस्टल क्या होते हैं? जो सनलाइट में चमकते हैं, जैसे शक्कर, नमक आदि। तो ऑप्शन देखते हैं, सोडियम क्लोराइड, आयरन, हाइड्रोजन, फेरिक ऑक्साइड। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। देखते हैं कितने लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करते हैं। देखते हैं इसका आंसर, सोडियम क्लोराइड। जैसा कि हम पहले ही बता दिया था, नमक। सोडियम क्लोराइड को नमक के नाम से भी जानते हैं। दूसरा, अक्रिस्टलीय पदार्थ है? अक्रिस्टलीय पदार्थ है सोडियम क्लोराइड, आयरन, पोटेशियम क्लोराइड या हीरा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और हीरा ये सभी क्रिस्टलीय पदार्थ हैं, और हमारा आयरन जो है वो अक्रिस्टलीय पदार्थ होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अक्रिस्टलीय ठोस हैं? अक्रिस्टलीय ठोस हैं लघु परास व्यवस्था में, दीर्घ परास व्यवस्था में, अनिश्चित व्यवस्था में, या इनमें से कोई नहीं। तो अक्रिस्टलीय ठोस में कौन सी व्यवस्था होती है? देखते हैं आंसर इसका। अक्रिस्टलीय ठोसों में लघु परास व्यवस्था होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रिस्टलीय ठोस हैं? क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं? लघु परास व्यवस्था वाले, दीर्घ परास व्यवस्था वाले, अनिश्चित व्यवस्था वाले, या इनमें से कोई नहीं। जैसा कि अभी हाल देख चुके हैं, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं लघु परास व्यवस्था वाले। तो क्रिस्टलीय ठोस कौन से होंगे? देखते हैं इसका आंसर, दीर्घ परास व्यवस्था वाले क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रेफाइट है? ग्रेफाइट कैसा होता है? सहसंयोजी ठोस है, आयनिक ठोस है, या धात्विक ठोस है, या इनमें से कोई नहीं। तो ग्रेफाइट कैसा ठोस है? देखते हैं इसका आंसर। ग्रेफाइट एक सहसंयोजी ठोस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिलिकॉन होता है? तो ये क्वेश्चन तो सभी को आना चाहिए। सिलिकॉन होता है, और जिस जिसको भी आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताए। देखते हैं आप ऑप्शन, चालक, अर्धचालक, कुचालक, या इनमें से कोई नहीं। तो सिलिकॉन सभी लोग जानते हैं कि सिलिकॉन अर्धचालक होता है। इसमें चालक और कुचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परमाणुओं की संख्या 2 होती है? तो देखते हैं, परमाणुओं की संख्या 2 होती है अंतःफलक जालक में, अंतःकेंद्रित जालक में, साधारण जालक में, या इनमें से कोई नहीं। तो परमाणुओं की संख्या 2 किसमें होगी? तो हमें सभी स्टूडेंट बताएंगे कि परमाणुओं की संख्या 2 किसमें होती है। अंतःफलक जालक में होती है, अंतःकेंद्रित जालक में होती है, साधारण जालक में होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं इसका आंसर। तो परमाणुओं की संख्या 2 होती है अंतःकेंद्रित जालक में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परमाणुओं की संख्या 4 होती है? अभी हाल बताया था, परमाणुओं की संख्या 2 होती है अंतःकेंद्रित जालक में। तो परमाणुओं की संख्या 4 किस में होगी? अंतःफलक जालक में, अंतःकेंद्रित जालक में, साधारण जालक में, या इनमें से कोई नहीं। देखते हैं इसका आंसर। परमाणुओं की संख्या 4 होती है अंतःफलक जालक में, जबकि परमाणुओं की संख्या 2 होती है अंतःकेंद्रित जालक में। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसका गलनांक उच्चतम होता है? किसका गलनांक उच्चतम होता है? आयनिक ठोस का, सहसंयोजी ठोस का, आणविक ठोस का, या
धात्विक ठोस का। तो हमें ऐसा आंसर बताना है जिसका गलनांक उच्चतम होता है। तो देखते हैं किसमें उच्चतम गलनांक होता है। सहसंयोजी ठोसों में उच्चतम गलनांक पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक मूलल विलयन में विलेय का मूल प्रभाज्य हो सकता है। एक मूलल विलयन में विलेय का मूल प्रभाज्य हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 का है आंसर 1, 2 का 1.8, 3 में 18, 4 में 0.018। तो इसको लगाने के लिए हम आपको 10 सेकेंड का समय दे रहे हैं। तो हमें लगा के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एक मूलल विलयन में विलेय का मूल प्रभाज्य हो सकता है 1 या 1.8 या 18 या 0.018। तो जल्दी करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा 0.018। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आशुद्ध जल की मोलरता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो याद करना ही पड़ेगा। आशुद्ध जल की मोलरता होती है 100, 55.55, 10 या 50। तो इसको तो बिल्कुल रट ही लेना। 100% पेपरों में पूछा जाता है। आशुद्ध जल की मोलरता है। देखते हैं इसका आंसर 55.55 होती है। आशुद्ध जल की मोलरता 55.55 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसमें अणुसंघ गुणधर्म है। क्वेश्चन है किसमें अणुसंघ गुणधर्म है। पृष्ठ तनाव में, परासरण दाब में, श्यानता में या प्रकाशिक सक्रियता में। तो अणुसंघ गुणधर्म किसमें पाया जाता है। देखते हैं इसका आंसर। तो अणुसंघ गुणधर्म पाया जाता है पृष्ठ तनाव में। किसमें पाया जाता है। पृष्ठ तनाव में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। कौन सा गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। पहला पृष्ठ तनाव, दूसरा हिमांक में अवनमन, तीसरा क्वथनांक में अवनमन, चौथा परासरण दाब। तो ऐसा कौन सा गुण है जो अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। पृष्ठ तनाव, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में अवनमन या परासरण दाब। देखते हैं इसका आंसर। तो पृष्ठ तनाव ऐसा गुण है जो अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यूनतम हिमांक का विलयन है। सोडियम क्लोराइड, यूरिया, ग्लूकोज या पोटेशियम सल्फेट। किसमें न्यूनतम हिमांक पाया जाता है ये पूछ रहा है। सोडियम क्लोराइड में, यूरिया में, ग्लूकोज में या पोटेशियम सल्फेट में। तो चलते हैं देखते हैं इसका आंसर। पोटेशियम सल्फेट में न्यूनतम हिमांक पाया जाता है। तो दोस्तों अगर हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट के माध्यम से आंसर देते रहें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वाधिक क्वथनांक वाला विलयन है। यूरिया, ग्लूकोज, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। तो सर्वाधिक क्वथनांक वाला विलयन कौन सा होता है। यूरिया होगा, ग्लूकोज होगा, सोडियम सल्फेट होगा या फिर पोटेशियम सल्फेट होगा। जिसको जिसको भी इसका आंसर आ रहा हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और देखते हैं इसका आंसर। सोडियम सल्फेट का क्वथनांक सर्वाधिक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज्य है। 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज्य है। 0.019, 0.19,
0.0019 या 19। क्वेश्चन एक बार फिर है, 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज होगा। 0.019, 0.19, 0.0019 या 19। जल्दी करिए, जल्दी लगा के कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा 0.0019। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक है? किस जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक है? 1% ग्लूकोज का, 1% नमक का, 1% यूरिया का या 1% सुक्रोज का। तो इन चार ऑप्शन में से ये बताइए कि किस जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होता है। तो देखते हैं आंसर इसका। नमक का क्वथनांक सर्वाधिक होगा, और जितने भी ऑप्शन दिए गए इन सभी का क्वथनांक कम होता है। ग्लूकोज, यूरिया और सुक्रोज, इनका क्वथनांक हमेशा कम रहता है, जबकि नमक का क्वथनांक सर्वाधिक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बर्फ से ढकी सड़कों पर नमक के विलयन का छिड़काव क्यों किया जाता है? क्वेश्चन एक बार और। बर्फ से ढकी सड़कों पर नमक के विलयन का छिड़काव क्यों किया जाता है? हिमांक में अवनमन होता है, हिमांक में उन्नयन होता है, क्वथनांक में अवनमन होता है या क्वथनांक में उन्नयन होता है। तो जिसको भी इसका आंसर आ रहा हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दे। और देखते हैं इसका आंसर। हिमांक में अवनमन होता है, इसी वजह से बर्फ से ढकी सड़कों पर नमक के विलयन का छिड़काव किया जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारे इस सुपर फास्ट रिवीजन के क्वेश्चनों में अंतिम क्वेश्चन है, जो कि अति महत्वपूर्ण है। देखते हैं, अति पराश्रयी विलयन होता है। अति पराश्रयी विलयन कौन सा होता है? परासरण दाब कम, परासरण दाब ज्यादा, परासरण दाब समान या सभी। ऐसा कौन सा यहाँ पर है जिसमें अति पराश्रयी विलयन होगा? जिसमें परासरण दाब कम होगा, जिसमें परासरण दाब ज्यादा होगा या जिसमें परासरण दाब समान रहेगा, या इनमें से ये सभी। तो देखते हैं इसका आंसर। जिसमें परासरण दाब ज्यादा होता है उसे अति पराश्रयी विलयन कहते हैं, जिसमें परासरण दाब कम होता है उसे न्यून पराश्रयी विलयन कहते हैं, और जिसमें परासरण दाब समान होता है उसे समपराश्रयी विलयन कहते हैं। तो ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।